हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। वक्र y बराबर x घात 3 पर स्थित वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शी x x से 60 डिग्री का कोण बनाए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो स्पर्श रेखा से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, जो कि m बराबर हमारे पास होती है डी वाई बटा में डी एक्स। तो जो हमारा m होता है वो हमारे पास होता है टेन थीटा। तो हमारे प्रश्न में जो दिया गया है वो थीटा बराबर हमारे पास है 60 डिग्री, क्योंकि जो थीटा होता है वो धनात्मक एक्स एक्स से हमारा रेखा का कोण होता है। तो हमारे एक्स एक्स से जो स्पर्शी है उसका जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो थीटा बराबर हमारे पास 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से m बराबर टेन 60 डिग्री। तो m बराबर हमारे पास आ गया टेन 60 डिग्री का जो मान है वो हमारा होता है वर्गमूल 3। तो m है वो हमारा बराबर है डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बराबर हमारे पास आ चुका है वर्गमूल 3। तो अब हमें बिंदु ज्ञात करना है। तो हमारे पास प्रश्न में जो वक्र दिया गया उस वक्र के बारे में बात करते हैं। तो वक्र है वाई बराबर एक्स की घात 3। तो यहाँ से हम डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे। तो देखो इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा डी बटा में डी एक्स एक्स की घात 3। चूंकि हम जानते हैं डी बटा में डी एक्स एक्स की घात एन बराबर होता है एन एक्स की घात एन माइनस है 1। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है डी वाई बटा में डी एक्स बराबर आ जाएगा 3 गुणा में एक्स की घात 3 - 1 है वो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो देखो डी वाई बटे डी एक्स का मान है वो हमारे पास है वर्गमूल 3। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स हम वर्गमूल 3 लिख देंगे। बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 x की घात 2। तो 3 गुणा में बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3/3। तो देखो इसको अमल करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स की घात 2 बराबर आ जाएगा वर्गमूल 3/में। हम 3 को लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। तो यहाँ वर्गमूल 3 से हमारा वर्गमूल 3 कट जाएगा। तो एक्स की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/वर्गमूल 3। तो एक्स की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/3 की घात 1/2। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल में 1/3 की घात 1/2। तो यहाँ से x बराबर देखो हमारे पास है प्लस माइनस 1/3 की घात 1/2। तो वर्गमूल का अर्थ होता है कि घात हमारी 1/2 थी, तो 1/2 की घात 1/2 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं एक की घात m की घात n बराबर होता है हमारे पास एक की घात m गुणा n। तो यहाँ से देखो x बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1/3 की घात 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो ये एक्स का मान आ चुका है हमारे पास। एक्स के मान दो आए हैं। पहला मान हमारे पास प्लस का 1/3 की घात 1/4, दूसरा माइनस का 1/3 की घात 1/4। तो यहाँ से देखो भाई यदि एक्स बराबर है हमारे पास प्लस का लेते हैं तो 1/3 की घात 1/4। तो यहाँ से देखो वाई बराबर हमारे पास एक्स की घात 3 था। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/3 की घात 1/4 की घात 3। तो यहाँ से देखो भाई वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/3 की घात, घात से घात गुणा होगी तो ये हो जाएगा हमारे पास है 3/4। तो हमारा जो बिंदु है वो बनेगा, देखो हमारे पास एक्स का मान था वो था हमारे पास है 1/3 की घात 1/4, और जो y का मान है वो हमारे पास आया है 1/3 की घात 3/4। अब हम बात करते हैं यदि x बराबर माइनस 1/3 की घात 1/4। तो यहाँ से देखो भाई y बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/3 की घात 1/4 की घात 3। तो माइनस की घात विषम है तो वो माइनस ही होता है। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/3 की घात, घात से घात गुणा करेंगे तो 3/4। तो यहाँ से जो हमारे पास बिंदु आएगा वो आएगा हमारे पास है, पहले देखो हमने जो x का मान लिया था
वो लिया था -1/3 की घात 1/4। तो वाई का मान आया हमारे पास -1/3 की घात 3/4। तो ये हमारे बिंदु है जिसपे हमारे पास है जो स्पर्शी है वो एक्स एक्स से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।